Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। तो बच्चे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसको मैंने आपको समझाया था कि बच्चा होता क्या है हाइट एंड डिस्टेंस, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, तो उम्मीद कर रहे हो आप वीडियो लेक्चर देखे होंगे। इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 7 भी सॉल्व करा दिया था। तो ये वाला चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपका जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट था उसमें 2 ही एक्सरसाइज दी हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे हैं भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू गिवन है, ये DC 30, ये है Y, ये है X। आपसे क्या पूछा है, X की वैल्यू पूछा और आपसे Y की वैल्यू पूछा है। तो आपको क्या कर देना है बच्चा, सॉल्यूशन। यहाँ पर आपने BC का लेंथ कितना मान लिया सर, Y मान लिया। अब एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये आपको लिख करके रखना है। अब देखो यहाँ पर आपको एंगल पता है वो तो ठीक है, X की वैल्यू नहीं पता है आपको, वो पूछ रहा है। और आपसे क्या पूछ रहा है सर, Y पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आ रहा है, 10 में। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC में आप चलोगे बच्चों, तो आपको एंगल कितना पता है, 45 डिग्री। तो आप लिखोगे सर tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है सर, AB है, और बेस कितना है, CB या BC है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB की वैल्यू दी हुई है X, और BC की वैल्यू दी हुई है Y। तो इसी को आप लिख सकते हो क्या कि X इज इक्वल्स टू Y। अब आप कहोगे कि सर हमें इन दोनों की ही वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन आपने इसी को करना स्टार्ट किया। हमें इसका वैल्यू पता था और ये आपको निकालना था, तो आराम से निकाल सकते थे। पर यहाँ पर देखो हमने क्या कर लिया, इक्वेशन बना करके x इज इक्वल टू y कर दिया। अब क्या करोगे भैया, नाउ अब किस ट्राइंगल की बात करेंगे आप, नाउ इन ट्राइंगल ABD, नाउ इन ट्राइंगल ABD या ADB कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, तो हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 30 यानी कि AB परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, CD प्लस BC, यानी BC प्लस क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। इसके आगे यहाँ से करते हैं। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चा, 1/√3। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है सर, तो ये आपका होता है √3, और tan 90 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस तरीके से अब AB मतलब कितना है, तो AB का मतलब है सर आपका X, आपका कितना है, X है, और BC प्लस CD, तो BC प्लस CD यानी Y प्लस 30 लिख सकते हो क्या यहाँ पर आप कहोगे सर बिल्कुल धूमधाम से लिख सकते हैं। अब सर इससे आपको मिला क्या, मैं बता रहा हूँ, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया तो हो जाएगा आपका √3x, और ये कितना हो गया बच्चा, Y प्लस 30 हो गया। अब ये बताओ इक्वेशन 1 में आपने क्या निकाला, x इज इक्वल्स टू Y, तो Y की जगह मैं x पुट कर दूँ, तो आप क्या कर दोगे, Y की जगह x पुट कर दो। तो √3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस 30। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर लिखोगे y इज इक्वल्स टू एक्स। अब x को इधर लेते आइए, तो ये आपका हो जाएगा √3x माइनस x इज इक्वल्स टू 30। x उठा लीजिए कॉमन, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, है ना। अब इसको उस साइड लेते जाओ, तो x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3 माइनस 1। अब आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू रूट के अंदर होता है, तो आप ऊपर नीचे तुरंत क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, √3 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 30 इंटू √3 प्लस 1, नीचे कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, एक ब्रैकेट में माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देना है। अब कितना हो गया सर, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बचा हुआ, यहाँ पर जगह बचाओ भाई। अब क्या हो जाएगा इस तरीके से, x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 30 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया, काटा पीटी कर लो। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा, 15 √3 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर x इज इक्वल्स टू 15 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.732 प्लस 1 कर लो। देखिए बच्चा x इज इक्वल्स टू 15 इंटू ये आपका हो जाएगा कितना,
तो ये हो जाएगा सर मल्टीप्लाइड बाई 2.732 और इसको आप कर लीजिए सॉल्व, तो कितना हो जाएगा 15 2 ज़ा 30 कैरी 3 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा 48 कैरी 4 15 7 ज़ा 105 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 15 2 ज़ा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40.980, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया बच्चा, ये आपका आ गया 40.98 मीटर्स आ गया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। बच्चा देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत टफ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने पिछले वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा बार आपको बहुत अच्छी तरीके से टेबल देखना बता दिया था। तो अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखूंगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ आप निकाल लोगे बहुत आराम से, है ना। अब इस तरीके से देखो ये जो 21 डिग्री दिया हुआ ना, 21 डिग्री जो एंगल है वो पूरा एंगल सी है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि एंगल सी जो है पूरा वो आपका कितना डिग्री है 21 डिग्री है ना। और अगर पूछा जाए आपसे क्या होता है कि 18 डिग्री 30 मिनट कितना है, तो आप क्या बोलोगे एंगल बी सी डी है। क्या बोलोगे एंगल बी सी डी कितना है, वो आपका 18 डिग्री 30 मिनट्स है ना। बट ये टोटल एंगल सी की अगर बात करें तो वो आपका कितना है 21 डिग्री। अगर आपको बोले कि अच्छा ठीक है मुझे एंगल सी में मत बताइए, इस तरीके से बताइए, तो आप क्या बोलोगे एंगल ए सी बी। क्या बोलोगे एंगल ए सी बी आपका क्या हो जाएगा 21 डिग्री। और एक हमेशा याद रखिएगा कभी भी हम लोग जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसी एंगल की बात कर रहे होते हैं, जो सेंटर वाला पार्ट होता है ऑलवेज इस एंगल की बात कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ में। अगर मान लो मुझे बात करना हो ट्रायंगल ए डी सी में एंगल डी का, तो आप क्या बोलोगे एंगल ए डी सी, है ना। ए पता करना हो तो क्या बोलोगे एंगल सी ए डी। क्लियर हो रही है बात, चलो ये आपको पता होना चाहिए। अब बी डी पूछा आपसे, बी डी को आप एच मान लो और पिलर को आप एक्स मान लीजिए, है ना। अब क्योंकि हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे दिया कि tan की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और वैसे भी आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ आप याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन कॉस tan, है ना। अब बी डी फाइंड करना है बच्चा आपको। देखो आपको क्या गिवन है, अच्छा ये लेंथ भी आपको गिवन होगा कितना 200 मीटर्स, ये कितना है बच्चा 200 मीटर्स, ये आपको गिवन है ना, ये गिवन है। तो आपको क्या पूछा परपेंडिकुलर पूछा है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस पी बी पी, ये मैंने गलत लिख दिया पी बी पी। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस में है tan में है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे इन ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात करोगे, तो सी बी डी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेकिन एंगल की बात करना है तो डी सी बी की बात करो, ट्राइंगल डी सी बी। ट्राइंगल डी सी बी में आपको क्या पूछा है सर, हाइट पूछा है, नहीं परपेंडिकुलर आपसे पूछा है, बेस आपको पता है। तो यहाँ पर जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ क्या लिखेंगे आप tan, क्योंकि आप डी सी बी की बात करो यानी इस एंगल की बात करो तो 18 डिग्री 30 मिनट्स, 18 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कितना होगा बच्चा बी डी अपॉन बेस कितना हो गया बी सी हो गया, है ना। tan 18 डिग्री 30 मिनट्स का वैल्यू वहाँ पर मैंने लिखा है 0.3346, 0.3346, 0 भी लिख लो, इज इक्वल्स टू बी डी यानी कितना हो गया बच्चा आपका h हो गया, और बी सी कितना हो गया 200 हो गया, है ना। इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दो तो h इज इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो इसको इजी करने के लिए कर दीजिए 2 इंटू 100 इंटू 0.3346, अब 2 इंटू 100 आप 200 को लिख सकते हो, 100 इधर लेते हो तो ये कितना हो गया 33.460, ये कितना हो गया 33.460, तो h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 33.460। आ रही बात समझ में। तो इजी करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें आप ये कर सकते हो आराम से। जैसे कहीं 4400 आ जाए तो आप क्या लिख सकते हो 44 इंटू 100 लिख सकते हो। अब मल्टीप्लाई कर दो 0 2 6 कितना हो गया बच्चा 12, कैरी कितना आ गया 1 2 4 8 8 प्लस 1 कितना आ गया 9 2 3 6 2 3 6, यानी हाइट आपका निकल कर कितना आ गया 66.92 मीटर। ये कितना आ गया बच्चा 66.92 मीटर्स आ गया। अब किस एंगल की बात कर लोगे बच्चा, तो अब आप लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करेंगे ए सी बी की बात कर लेंगे, ए सी बी की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे tan 21 डिग्री, tan 21 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया कि 21 डिग्री जो है वो पूरे का एंगल है, ये पूरे का एंगल कितना है 21 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा बच्चा, तो परपेंडिकुलर यानी कि ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी अपॉन बेस कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया बी सी, एक मिनट ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी माफ़ करिएगा। tan 21 का वैल्यू वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एंड दैट इज़ 0.3836 ए डी प्लस बी सी, यानी ए डी का मतलब क्या है बच्चा x है, प्लस बी सी का मतलब क्या है h है, और h की वैल्यू कितनी आई है, सो इट इज़ 66.92
920 अपॉन BC कितना दिया, 200 दिया, इस साइड लेकर के आ जाओ। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 100, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 38.386 का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से कर दो, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास x + 66.920। थोड़ा सा डेसिमल में वैल्यूज आएंगे, कैलकुलेटिव है वो कर लेना, परेशान मत होना इसको। 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और प्रैक्टिस करो क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 + 1 कितना हो जाएगा 17, 2 3 जा 6 + 1 7, 0.28 जा कितना हो गया 16, 3 2 जा 6 + 1 76.72, और ये कितना आ गया x + 66.920। तो x = कितना हो जाएगा बच्चा 76.772 - 66.920। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई, कितनी आ गई, ये हो जाएगा आपका 2, 7 - 2 हो गया आपका 5, और यहाँ से 17 - 9 आपका कितना हो गया 8 हो गया, पॉइंट लगा दो, 15 - 6 आपका 9 हो गया, और यहाँ से कितना आ गया 0। इसका मतलब x का जो लेंथ है वो कितना आ गया 9.852 मीटर्स। पिलर कितना आ गया 9.852 मीटर्स, ठीक। तो इसका लेंथ आ गया 66.92 और उसका कितना आ गया 9.85। तो समझ रहे हो आप किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। तो एकदम इजी वे में आराम से करना, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा क्योंकि डेसिमल में दे दिया है, तो आप प्रैक्टिस उसका कर लोगे तो बहुत इजीली आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस एकदम सिमिलर है, उनको जल्दी से खत्म किया जाएगा। आप जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10th दिया हुआ है, इसमें आपसे ये वाला लेंथ पूछा है, यानी ये हाइट पूछा है आपसे, और ये क्या पूछा है x पूछा है। देखो क्वेश्चन लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में ग्राफ दिया है तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भैया, बस लास्ट में क्या पढ़ लो कि आपको क्या फाइंड करना है, ठीक। अब आप किस एंगल की बात करोगे तो ट्राइंगल ABD की बात कर लो, इन ट्राइंगल ADB क्या क्या बताया आपको, परपेंडिकुलर बेस, यानी कि मैक्सिमम आपको क्या निकालना है सर, tan ही निकालना है। सो हियर इट विल बी tan 45 डिग्री = परपेंडिकुलर यानी h और बेस अपॉन x। तो 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 = h अपॉन x। तो फिर से देख लो भैया वही चीज़ आ गया कि नहीं, x अपॉन h, x = h, ये चीज़ आ गया। अब किस ट्राइंगल की बात करोगे तो अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB। अब ACB की बात कर लो तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री = कितना हो जाएगा भैया h अपॉन ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन x, कितना हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 एज आई सेड बिफोर। सो h अपॉन कितना हो जाएगा 20 + x, और x की जगह h रख दो, x की जगह क्या रख दो, h रख दो, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब आप h को कन्वर्ट करो x में, x को कन्वर्ट करो h में, आंसर आपका फेक देना है क्योंकि आपको दोनों ही फाइंड करना है। शायद नहीं फाइंड करना होगा, देख लिया जाएगा, वैसे मुझे लग रहा है दोनों फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 20 + h इट विल बी √3h। h को उस साइड भेज दीजिए तो 20 = √3 कॉमन कर लेंगे तो h माइनस कितना आ गया 1, √3 - 1 हो जाएगा, माफ़ करो क्योंकि आप √3 एक मिनट h कॉमन करेंगे भैया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3h - h। तो 20 = h कॉमन कर लो भैया, √3 - 1 आ गया, तो 20 = h इंटू ये कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 - 1 कर लीजिए, तो 20 = h इंटू कितना आ गया, तो 1 में से इसको माइनस कर लोगे तो कितना आएगा भैया, ये आपका आ जाएगा 0.732, क्या आ जाएगा 0.732 आ गया। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो h = कितना हो गया, तो 20/0.732 हो गया, है ना। अब h कितना आ गया भाई, हाइट कितना आ गया आपका, तो मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 डिजिट है तो 1000 से कर लो, 1000 से कर लो, जगह 20000 अपॉन कितना हो जाएगा 732, काटा पीटी कर दीजिए तो यहाँ से h की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, है ना। तो किससे जाएगा ये, तो निकाल लेते हैं, आ जाओ। 2000 का डिवाइड किससे कर दीजिए 20,000 है ना, इसका डिवाइड कर दो 732 से, तो 700 से ही करें तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, ये आपको हो जाएगा 10 - 4 6, 9 - 6 3, और 19 - 14 कितना हो जाएगा 536। 7 के टेबल में 500 आता है 7 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 22, कैरी 2, 7 7 जा 49, 49 + 2 कितना हो जाएगा 51, यहाँ 0 उतार दो,
ये हो गया 5 1 और ये कितना हो गया था 7 2 14 और ये कितना हो जाएगा 7 3 14 7 3 21 + 1 22 माइनस कर दीजिए 10 - 4 कितना आ गया 6 आ गया 5 - 2 कितना आ गया 3 आ गया 3 - 1 2 आ गया 2 36। अब यहाँ पर पॉइंट लगाओ यहाँ पर 0 लगा दीजिए तो 7 के टेबल में 7 3 21 3 2 6 हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 7 21। तो इस तरीके से करोगे 27.3 मीटर्स अप्रॉक्स आ जाएगा 27.3 मीटर्स अप्रॉक्स ये आपका आंसर आ जाएगा और यही आपको फाइंड करना है। और क्योंकि आपका जो h है वो x के इक्वल है तो h = x = कितना आ गया 27.3 मीटर्स आ गया आंसर। यानी कि जो x है वही आपका क्या है h है, यानी कि x और h इक्वल था। और यहाँ पर देखो जो बंदा यहाँ पर खड़ा था वो कहाँ गया 20 मीटर अभी चला गया। तो सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 11th। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चा मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन बुक आपके पास में होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11th है बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे सुनो, कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर एक भाई साहब खड़े थे, यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर ये खड़े थे, यहाँ पर एक पेड़ था, इस तरीके से सुंदर सा पेड़ बना दो बढ़िया सा, इस तरीके से यहाँ पर पेड़ था। तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 60 डिग्री का। ये वाला एंगल नहीं है, ये पेड़ है, ध्यान देना। यहाँ से एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, यानी ये था एंगल ऑफ एलिवेशन इनका 60 डिग्री। ठीक, फिर भाई ने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। यानी बैंक से जब ये 40 मीटर आगे बढ़े, 40 मीटर यहाँ पर आ गए, यानी कि 40 मीटर जब ये आगे बढ़ गए तो इन्होंने क्या देखा, तो इनके अकॉर्डिंग भैया 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अच्छा, और ये कितना हो गया सर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पेड़ का यहाँ से बना लेना, ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब भाई ये तो हमें लग रहा है आर्यभट्ट रहे होंगे कि मतलब एंगल बता दे रहे हैं कि कितना एंगल कहाँ पर कैसे है। तो ए बी सी और ये क्या हो गया सर आपका डी हो गया, है ना। अब क्या फाइंड करना है, दी हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है पहली चीज़। फिर आपको क्या फाइंड करना है बच्चा, दूसरे में फाइंड करना है कि द विथ ऑफ द रिवर यानी कि ये कितना हो गया BC, इसको आप एच मान लो। तो आपको क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, यानी AB और BC फाइंड करना है आपको। ठीक, मान लो नदी का वो किनारा, नदी का ये किनारा, भैया यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं जो पेड़ की ऊंचाई वो 60 डिग्री एंगल पर था। फिर 40 मीटर आगे गया तो इनको क्या दिखा, 30 डिग्री पर दिखा। बढ़िया है ना क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं। चलिए सर, अब हम क्या कर देंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है भैया, आपको ये हाइट पूछा है, माफ़ करना, इसको h मान लो, इसको आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करोगे, ACB, इन ट्राइंगल ACB परपेंडिकुलर और बेस। तो आपको याद हो गया होगा किसका यूज़ करना है, tan का यूज़ करना है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कितना हो जाएगा h बेस अपॉन कितना हो गया x हो गया। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपका आ गया √3x इज इक्वल्स टू h। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल अब किस ट्राइंगल की बात करोगे, ADB की बात करोगे। क्वेश्चन अच्छा है भैया, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। यहाँ पर भी किसका यूज़ होगा, tan का ही यूज़ होगा। तो आप लिख देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि अभी भी हाइट सेम ही रहेगा। बेस कितना हो जाएगा 40 + x हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा। आ जाइए भैया सॉल्व कर देते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर 1/√3 होती है। h मतलब आपको फाइंड करना है और ये कितना है 40 + x। अब देखो h को आप √3x लिख सकते हो क्या, चलो डायरेक्ट लिखते हैं √3x, यानी h की जगह पर √3x लिख सकते हो। तो आप कहोगे बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं सर। तो चलो मैंने लिख दिया √3x अपॉन ये कितना हो गया 40 + x। अब सब x में आ गया तो आंसर फेंक देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका हो जाएगा 40 + x इज इक्वल्स टू √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो कितना आ गया 3x आ गया। देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे 3x आ गया। इसको उस साइड भेज दीजिए बच्चा, तो 3x - x इज इक्वल्स टू 40 हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 40 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 40/2, यानी x कितना आ गया बच्चा 20 मीटर्स आ गए। x की वैल्यू 20 मीटर, यानी कि जो विथ है वो कितना आ गया, तो विथ आपका आ गया 20 मीटर। अब क्या फाइंड करना है भैया आपको, अब आपको फाइंड करना है हाइट। तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा, तो पहले इक्वेशन लिखो क्या है, ये आपका बच्चा √3x इज इक्वल्स टू h, है ना। अब x की वैल्यू कितना है 20 मीटर, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 20√3 इज इक्वल्स टू हाइट, और 20 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इज इक्वल्स टू हाइट। मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ गया, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, डेसिमल कितने डिजिट आ जाएगा 3, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, तो हाइट आपका आ गया 34.64 मीटर्स। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ खास करना नहीं था। आपने क्या किया, बस देखो ध्यान देना ये चीज़ आपको ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है आप समझो कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। कि हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों को इसीलिए टफ लगता है क्योंकि उनको ग्राफ बनाने नहीं आता, वो अच्छे से प्लॉट नहीं कर पाते हैं। अब नदी का किनारा बनाएंगे तो की पेड़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो भाई नदी का ये पहला किनारा था, ये दूसरा, तो यहाँ से खड़े होकर के भाई देख रहे थे पेड़ का ऊंचाई, तो इनको 60 डिग्री दिखा। 40 मीटर अवे, जब अवे जाने की बात करेगा यानी कि दूर जा रहा है, फार का मतलब दूर जा रहा है, नियर का मतलब पास जा रहा है ना। तो इस तरीके से 40 रख दिया, फिर आपने वैल्यू सॉल्व कर लिया। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चा। इस तरीके से आपको ग्राफ गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन को ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इन फिगर इतना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पी ऑफ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स इज 60 डिग्री, यानी कि जो वर्टिकल टावर पी क्यू है एक्स से कितना एंगल है 60 डिग्री है। इसका मतलब भाई साहब क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो आपका ये एंगल बन रहा है, ये एंगल ये कितना है, ये आपका 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना गिवन है बच्चा, ये गिवन है 60 डिग्री, टोटल आपका कितना 90 डिग्री। फिर कह रहे हैं कि व्हेन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 था ना, हाँ ठीक। फिर एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव, वाई से 40 मीटर वर्टिकली अबव क्या है क्वेश्चन है बच्चा, एट अ पॉइंट वाई, अच्छा एट अ पॉइंट वाई की बात कर रहा है, फिर कॉमा है, अच्छा एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, यानी एक्स से एबव वर्टिकली कितना 40 मीटर, किस पॉइंट पर वाई पर, यानी एक्स और वाई की वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चा 40 मीटर गिवन है आपको। अब क्या कह रहा है यहाँ पर सर, आपसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट वाई से पी पर ये कितना है, तो इट इज़ 45 डिग्री। तो जब यहाँ से 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है इसके पैरेलल में एक लाइन इस तरीके से आएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, पहली चीज़ आपसे फाइंड करने के लिए, चलो ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना, और फिर आपको क्या फाइंड करना है, एक्स क्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो पी क्यू का आप पूरा क्या मान लो, एच मान लो, यानी कि हाइट, पूरा क्या है हाइट है। एक्स क्यू का मतलब क्या है सर, विथ है, तो इसको स्मॉल एक्स मान लीजिए, या एक काम, हाँ या तो इसको क्या मान लो, एक्स वाई तो यहाँ पर दिया ही है, एक्स मत मानिए इसको आप क्या मान लीजिए, इसको विथ है तो डब्ल्यू मान लो, विथ का मतलब क्या मान लीजिए, डब्ल्यू मान लीजिए। अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो पहले हम आइए बात करते हैं ट्रायंगल पी एक्स क्यू का। इन ट्रायंगल पी एक्स क्यू, ट्रायंगल पी एक्स क्यू की जब हम बात करेंगे, एक्स ठीक ठाक सा बना लेना भाई, इन ट्रायंगल पी एक्स क्यू जब इसकी बात करोगे तो यहाँ पर आपको देखो सेम चीज़ है कि परपेंडिकुलर और क्या है सर आपका बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर आप क्या करोगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि h, और बेस कितना हो जाएगा भैया विथ यानी कि w। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन w, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका √3 इंटू w। इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। अब क्योंकि आपने इतना सारा क्वेश्चन मेरे साथ में कर लिया तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सर हमें आगे अब क्या करना है, बस वही चीज़ करना है। चलो फिर क्या है, h निकल गया। अब किस ट्राइंगल की बात करोगे तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी वाई, और इसको कोई नाम दे देते हैं, कोई नाम दिया है कि नहीं यहाँ पे, पी वाई, और इसको नाम हम दे देते हैं जेड का। तो इन ट्राइंगल पी वाई जेड, पी वाई जेड में क्या कर दोगे, तो देखो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये यानी कि आपको फाइंड करना है इतना। अच्छा एक चीज़ देखो कि आपका जो एक्स वाई है वो 40 मीटर है, ये टोटल जो लेंथ है एच दिया हुआ है, तो एक्स वाई और क्यू जेड ये क्या होगा, पैरेलल होगा आपका, तो एक्स वाई और क्यू जेड भी कितना हो गया 40 मीटर हो गया। लेकिन हमें जब पी क्यू निकालना होगा बच्चा, तो पूरे में से इसको माइनस करेंगे तब तो इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा आपका पी जेड अपॉन कितना हो जाएगा वाई जेड, पी जेड अपॉन कितना हो जाएगा सर वाई जेड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, पी जेड का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर लो h माइनस 40, क्या कर लोगे टोटल में से इसको माइनस कर लो h माइनस 40, वाई जेड का मतलब कितना है w है, तो w इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा h माइनस 40 आ गया।
ठीक, अब यहाँ से बताओ कि मैं h का वैल्यू रख लूँ क्या, h का वैल्यू √3w रख लूँ, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आराम से रख लीजिए। तो h की जगह पर क्या रखना है, √3w, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका w और इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, √3w माइनस 40। यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने ये चीज़ पुट कर लिया। अब सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, w को उस साइड भेज दो, 40 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका √3w माइनस w और 40 इस साइड आ गया तो प्लस 40। w कॉमन कर लेंगे बच्चा, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40 हो गया। अब क्या हो जाएगा, w इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40, तो ये कितना हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू 40 अपॉन, डायरेक्ट कर देते हैं, ये कितना हो गया, 0.732 हो गया। फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसा उसमें हमने किया था 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000 और ये कितना आ गया बच्चा, 732। तो 7 के टेबल में कितनी बार में आता है, कर लो, 40,000 कर लीजिए यहाँ पर और 732 कर लो, 7 5 जा 35 है ना, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 1 आपका 36 हो गया। यहाँ 0 आ गया, 0 है, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 6 3 आ गया, 3400। 7 के टेबल में 34 कितनी बार में आता है, तो आप बोलोगे सर 4 टाइम्स आता है, हाँ ठीक, हाँ 28 ना, तो 2 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4 7 से कितना हो जाएगा, 28 4 3 12, अच्छा ठीक है, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 10 माइनस 8 2 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, और ये आपका कितना है, 29 है ना, तो 13 माइनस 9 कितना हो गया सर, 4 हो गया, 13 माइनस 9 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 0 472। और अब यहाँ पर देखो आप डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पर 0 आएगा ना, फिर 6 टाइम्स आएगा, तो 54.6, तो W कितना आ गया, विथ कितना आ गया, ये आपका आ गया बच्चा 54.6 मीटर आ गया। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 54.6 मीटर, 54.6 मीटर, यानी XQ तो आपका निकल करके आ गया 54.6 मीटर, XQ निकल गया। बट अभी आपको निकालना क्या है, अभी आपको निकालना है PZ, तो बहुत सिंपल ही निकल जाएगा PZ। कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। PZ की बात करो तो कितना हो जाएगा, H माइनस कितना हो जाएगा, PZ हो जाएगा ना। अच्छा, तो W की वैल्यू इतनी आ गई है, तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, और फर्स्ट वाले इक्वेशन पुट कर देंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में W का वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, तो H इज इक्वल्स टू √3 इंटू कितना हो जाएगा, 54.6 मीटर, है ना। तो यहाँ से H निकल करके आ जाएगा बच्चा, आपका कितना हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू 1.732 का मल्टीप्लाई 54.6 से कर लीजिए, तो H की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो 1.732 का मल्टीप्लाई किससे कर लेना है, 546 से कर लेना है। तो 2 डेसिमल प्लेस पे आ जाएगा आंसर, 6 2 12, कैरी 1, 6 3 18, 18 प्लस 1 19, 6 7 42, 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 43, कैरी 4 हो गया, 6 1 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 4 7 24 प्लस 1 25, 4 1 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 5 2 10, 15 प्लस 1 16, 35 प्लस 1 36, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो कितना आ गया आपका आंसर, ये आ गया 2, 9 प्लस 8 कितना आ गया, 17, ये आ गया 6, 5 प्लस 6 11, ये कितना हो गया, 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14, और ये कितना हो गया 9 9 4। डेसिमल कितने डिजिट बाद लगाना है, 3 डिजिट बाद, इसका यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 94.16 मीटर। तो इसको अप्रॉक्स आप क्या मान सकते हो, इसको अप्रॉक्स आप 95 मीटर मान सकते हैं, और इसको अप्रॉक्स कितना मान सकते हैं, 55 मीटर मान सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व हो गया। वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन लिखा है बच्चा, क्या गार्ड ऑब्जर्व एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर अबव। तो मान लेते हैं कि बच्चा ऑब्जर्वेशन एक टावर है, ये ऑब्जर्वेशन टावर है, ये मान लेते हैं एक ऑब्जर्वेशन टावर है। यहाँ से इन्होंने क्या देखा, एक बोट को देखा, तो बोट को हम मान लेते हैं, मान लीजिए ए, है ना, और ये जो लेंथ था, इसका हाइट था, वो कितना था, ये मान लेते हैं सी लेवल है, ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, और ये कितना मीटर हाइट है, 180 मीटर, यानी कि उससे ऊपर है, ऊपर सी लेवल से क्या 180 मीटर ऊंचा है। ठीक, अब क्या कह रहा है सर, यानी कि देखो बोट उन्होंने कहीं यहाँ पर देखा होगा, बहुत ध्यान समझिएगा कि बोट उन्होंने कहीं यहाँ पर देखा होगा, बट ये कहाँ पर है, ये तो हाइट पर है ना काफ़ी, इस तरीके से देखा तो ये तो हाइट पर है ना काफ़ी। अब देखो, अब कह रहा है
कि टू बी एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 29 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये आपका कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से अगर ये आ गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 29 डिग्री, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना 29 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। अब देखो जब ये 29 डिग्री होगा बच्चा, तो ये आपका जो है ये वाला एंगल ये भी अपने आप 29 डिग्री हो जाएगा। क्या 29 डिग्री होगा ना। देखो इस तरीके से जब होता है भैया, इस तरीके से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो ये 29 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 29 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, अब कह रहा है पहला पार्ट, कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। पहला ठीक। दूसरा, आफ्टर सम टाइम्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट द बोट इज़ 200 मीटर फ्रॉम द फुट। बाद में देखा गया कि फुट से कितना मीटर डिस्टेंस पर दूर है, 200 मीटर पर है, यानी कि 200 मीटर पर है, तो एंगल भी कुछ बन रहा होगा, है ना। तो फाइंड द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है, यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है आपसे, ये चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान देना, क्या क्या पूछा है आपसे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपको 29 डिग्री दिया, तो ये भी आपका 29 डिग्री होगा। ये वाला एंगल पूछ रहा है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, बस इतना ही मान लो आप, ठीक। अब क्या फाइंड करना है, तो पहले यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहले किस ट्रायंगल की बात करोगे, तो ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी की बात कर लो, तो आप कितना हो जाएगा बच्चा, 10 29 डिग्री, 10 29 डिग्री, 10 29 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा सर, बी सी हो जाएगा। तो 10 29 डिग्री का वैल्यू वहाँ पर मैं लिखा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप निकाल लोगे, आराम से फाइंड कर लोगे। तो 0.55, टेबल देखना मैंने कई बार बताया है, 0.55431 इज इक्वल्स टू ए बी का मतलब कितना है बच्चा, 180 मीटर, और बी सी कितना हो जाएगा, तो बी सी को इस टोटल लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, इस टोटल लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ से हम आगे कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन कितना हो जाएगा 0.55431, 0.55431। तो इसको कट पिट कर दो डायरेक्ट, तो किसर जाएगा 324.72। हाँ, तो अप्रॉक्स ये मान लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 325 मीटर एंड इट विल बी अप्रॉक्स, ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स x की वैल्यू इतनी आ गई। तो x आपका निकल करके आ गया, यानी कि टोटल लेंथ आपका निकल करके आ गया कि ऑब्जर्वर पॉइंट से वो जो बोट था उसका लेंथ कितना था, तो सर 325 मीटर था। अब आपको एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है, आपको थीटा फाइंड करना है। तब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो आप लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करोगे, ए डी बी, ए डी बी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, सॉरी बी डी। तो थीटा यहाँ से आपको फाइंड करना है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी का मतलब कितना है सर, तो ये आपका 180 मीटर, बी डी का मतलब कितना है 200, तो यहाँ पर आप लिखोगे 200 मीटर, काटा पीटी कर दो, इसको इस तरीके से कर दो। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया आपका 9/10, 9/10। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.9, 0.9004 की स्केल होती है tan 42 डिग्री की। तो यहाँ पर आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 42 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 42 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर जो आया वो कितना आ गया 42 डिग्री। इसका मतलब कि जो आपका आंसर है वो कितना आया, जो लेंथ था वो 325 मीटर था और ये कितना हो गया एंगल 42 डिग्री। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये और मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। वैसे देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया। 14th क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि इन द फिगर साइड ऑफ अ वर्टिकल टावर, जिससे मान लेते हैं कि वर्टिकल टावर है, इसका जो आपका हाइट है वो कितना है h है, ये लेंथ क्या मान लो x मान लो। तो कह रहा है एक टावर है, तो जब सन का रे यहाँ पर होता है ना, तो इसका जो शैडो बनता है वो किस पर बनता है 30 डिग्री पर। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा पीछे जाता है सन, तो इसका जो शैडो बनता है वो कितना बनता है 45 डिग्री पर बनता है ना। लेकिन वो पीछे जाएगा तो 30 डिग्री पर बनेगा, माफ़ करेगा, पहले 45 डिग्री बन रहा था, जब पीछे गया तो कितना एंगल बनने लगा 30 डिग्री बनने लगा। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो जाहिर सी बात आपको क्या पता है क्या करना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों उड़ा देंगे। यहाँ पर किसका यूज़ करोगे बच्चा, tan 30 डिग्री का। किस एंगल की बात करोगे, चलो अच्छा एक पार्ट और लिख लेते हैं, लिखना इन ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि h, बेस यानी कितना हो जाएगा सर, बेस आपका हो जाएगा, इस टोटल को x मान लो, चलो
इस टोटल को x मान लीजिए, इस टोटल को x मान लो, तो h/x हो गया, है ना। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपका होता है बच्चा 1/√3। कितना होता है सर, ये आपका होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h/x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3h आ गया। बस, तो जैसा आपको पता है कि पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कर लेंगे। आप किस ट्राइंगल की बात करेंगे तो लिख देना इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB। अब ADB में क्या कर लोगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि h, और बेस कितना हो जाएगा, तो x - 10 हो जाएगा ना, x - 10 मीटर, क्योंकि टोटल x है, ये 10 है, तो x - 10। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये कितना हो जाएगा बच्चा, h/x - 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x - 10 इज इक्वल्स टू h। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आई है, तो जो वैल्यू आया पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, तो आप लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे, क्या है x - 10, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख दोगे, पहले यहाँ पर लिख लो इक्वेशन x - 10 इज इक्वल्स टू कितना है, h है। x की वैल्यू कितनी है, √3h, तो यहाँ पर लिख लो √3h - 10 इज इक्वल्स टू h। इस साइड लेते आओ, तो √3h - h इज इक्वल्स टू +10, h कॉमन कर लोगे, √3 - 1 इज इक्वल्स टू 10, तो h कितना हो जाएगा, 1.732 - 1 इज इक्वल्स टू 10। h कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 0.732 इज इक्वल्स टू 10, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/0.732। बहुत डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं यार, तो क्या कर लो, 0 0 0 कर लो। अब चलो कर लेते हैं, 1 0, 3 बार 0 बढ़ा दो, है ना। इसका डिवाइड किससे कर दो, 732 से कर दो, 732 से कर दो, तो 1 टाइम्स ले जाओ, 732 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 2 8 हो गया, 9 - 3 कितना हो जाएगा, 9 - 3 6 हो गया, और 9 - 7 कितना हो गया, 268। पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो 7 के टेबल में 26 आता है, 7 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 24, तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 हो गया। अच्छा, 3 टाइम्स ले जाओ, 3 टाइम्स लेकर के जाइए, तो 1.3 मीटर समथिंग आ जाएगा। h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.3 मीटर समथिंग आ जाएगा। तो हाइट कितना आ गया भाई, हाइट आपका आ गया 1.3 मीटर। अच्छा, इतना कम, या 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, तो यहाँ पर हो गया, तो नहीं 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 आपने यहाँ पर लिखा है ना, माफ़ करना, 0 यहाँ पर रह गया था, ये आ गया, तो 13 हो जाएगा, तो 13 पॉइंट समथिंग करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 13 पॉइंट लगा देना। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 21, और ये कितना हो गया, 10 - 6 आपका 4 हो गया, और 17 - 9 कितना हो गया, 17 - 9 आपका 8 हो गया, है ना। और यहाँ से 5 - 1 4 हो गया, 4 8 4 पॉइंट लगा देंगे तब 0 आ जाएगा ना। 7 6 ज़ा 42, तो 13.6 मीटर। हाइट कितना आ गया बच्चा, हाइट आपका आ गया 13.6 मीटर, यानी कि टावर कितना ऊंचा था, 13.6 मीटर ऊंचा था। तो हाइट निकल गया, तो आपसे और कुछ पूछा है क्या, h ही पूछा है ना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, करेक्ट 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ही पूछा है आपसे ना 14th। तो हाइट ऑफ द टावर पूछा था, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो 13.7 मीटर अप्रॉक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को भी यहीं पर हम लोग ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को भी अभी हम लोग यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि अ प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, यानी एक टावर है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से करते हैं। चलो, इन्होंने क्या बोला कि एक टावर है और वो कितना ऊंचा है, 20 मीटर हाइट है। यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है। टावर के टॉप पर क्या हुआ सर, एक लड़का बैठा हुआ है ना। To observe that angles of depression of a ball lying on the ground as 60 डिग्री। और इन्होंने क्या देखा, यहाँ से देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है बच्चा 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा बैठा हुआ यहाँ पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैंने बताया था ना ऊपर से डिप्रेशन है कि एलिवेशन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ द एंगल एलिवेशन ऑफ अ प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 20 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आएगा ना, एलिवेशन तो वैसे भी नहीं होगा। हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड एज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट
डिस्टेंस बिटवीन द फुट, यानी कि आपको ये पूछा है, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया ना, तो इसको पॉइंट पॉइंट डॉटेड डॉटेड कर लीजिए। तो क्योंकि ये जब आपका 60 डिग्री है बच्चा, तो ये भी आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे BC का लेंथ पूछा हुआ है, यानी कि फाइंड BC। तो कैसे सॉल्व कर देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 को, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। और सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा सर, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन बेस का मतलब कितना हो जाएगा सर, BC हो जाएगा। और यही आपको फाइंड करना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। AC का मतलब कितना है सर, 20 आपको गिवन है। BC को आप x मान लो, यहाँ से आप x मान लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, x √3 = 20 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, 20 अपॉन √3। और क्योंकि जब डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आ जाए तो क्या करते हैं, तुरंत हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20 √3 अपॉन कितना हो गया सर, 3 हो गया। तो 20 √3 अपॉन 3 मीटर दिया होगा, या फिर इसको सॉल्व किया होगा तो 20 × 1.732 अपॉन 3 दिया होगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ 0 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, और 2 1 ज़ा 2 + 1 कितना हो गया, 3.4640, और डिवाइड बाई 3 हो गया। कट कर लो 3 से, एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं फिर से। 34.640, क्योंकि 3 डिजिट है ना, तो 0 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 + 1 3 हो गया। कट करिए तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 है ना, 3 1 ज़ा 3 हो गया। यहाँ पर क्या बचा सर, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 5 ज़ा 15, तो 11.5 हो गया, 3 4 ज़ा 12, तो 11.54 मीटर अप्रॉक्स क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे। और बस आप ये चीज़ ध्यान देना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है ना अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी सॉल्व हो गया। वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, है ना। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिर जो इसके बाद वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। फिर न्यू चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको करते हैं इरेज, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन और ये टेस्ट करेगा आपको कि आपकी नॉलेज कितनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में ग्राफ गिवन है, बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस A एंड B मीटर्स यहाँ पर है फ्रॉम द बेस एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √AB, यानी h = √AB, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक चीज़ बहुत ध्यान देना बच्चा आप लोग कि यहाँ पर जो एंगल दिया है वो आपको दिया 90 - थीटा, है ना। और यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, tan का यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूँ बच्चा कि सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये आपका होता है cot थीटा, और जो बच्चा आपका cot थीटा होता है ये आपका होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ आप ध्यान देना। कुछ चीज़ें अभी आपको पढ़नी बाकी हैं, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, जैसे कि sin 90 - थीटा क्या होता है, ये आपका होता है cos थीटा। फिर cos 90 - थीटा क्या होता है बच्चा, ये आपका होता है sin थीटा। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लो। tan 90 - थीटा क्या होता है बच्चा, तो ये आपका होता है cot थीटा। cot 90 - थीटा क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा tan थीटा। फिर यहाँ से sec 90 - थीटा क्या हो जाएगा, सो इट विल बी cosec थीटा, है ना, cosec थीटा। और cosec 90 - थीटा क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है ये आपका होता है बच्चा sec थीटा, है ना। इसमें प्लस वाली भी चीज़ें आती हैं, तो क्योंकि 90 - थीटा दिया तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात किया सब में, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, tan की बात करेंगे। तो tan 90 - थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा। अब आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात करोगे, XPY, इन ट्राइंगल XPY। आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा इज इक्वल्स टू H/B, H/B हो गया। अब tan 90 - थीटा यानी कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल्स टू H/B। अब मैंने क्योंकि बताया कि cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो ये क्या हो गया 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा, H/B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देता हूँ, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू H/tan थीटा, H/tan थीटा। तो tan थीटा कितना आ गया भैया, ये आपका आ गया B/H। ठीक,
तो डायरेक्ट करने की जगह मैंने बता दिया, अब cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिख करके मैं b/s डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब किस ट्राइंगल की बात करना है तो आप लिखोगे नाउ। अब किस ट्राइंगल की बात करोगे तो इन ट्राइंगल XZY, XZY। ये चीज़ ध्यान देते चलो, बहुत धूमधाम से आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो बच्चा tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा H, और क्योंकि आप बात करोगे इसका YZ का, इसका वैल्यू कितना है A है। तो अब देखिए यहाँ से बहुत ध्यान से एक चीज़ कि इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू B/H आ गया और tan थीटा इज इक्वल्स टू H/A आ गया। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो दोनों ही इक्वेशन में tan थीटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा की जगह पर इसको पुट कर दोगे तो आपको हो जाएगा B/H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया, B/H इज इक्वल्स टू H/A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू H² और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू रूट AB। और यही आपसे बोला था, तो यहाँ पर आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। यही आपसे प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक, तो बहुत आराम से कर सकते थे आप। क्या करना था, ये लेंथ आपको बी दे दिया, क्या टोटल लेंथ आपको ए दे दिया है, परपेंडिकुलर बेस से तुरंत tan लगाएंगे और कुछ जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मुझे कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर किया करिए यार, ताकि मैथमेटिक्स उनका भी अच्छा हो सके। और हमारा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचना और उन्हें एकदम ईजी वे में मैथमेटिक्स को सॉल्व कराना। तो चलो बच्चा, आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम आपका ये पूरा एक्सरसाइज पूरे चैप्टर के साथ कंप्लीट कर चुके होंगे और उसके बाद फिर नए चैप्टर के आगे और बढ़ा जाएगा। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।